वो है, हाँ ये इधर को आ रहा है। I think that's another strike from India towards Shekhupura. भारत ने अवाक्स मिलिट्री प्लेन को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, उनका कुछ भी नहीं चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? सारा घटिया माल है या हम बहुत अद्भुत हैं? हम अच्छे हैं, हम अद्भुत नहीं है, उनका माल चाइनीज है। सारा माल चाइनीज। अब चाइना का आ गया, चाइना है समन दी पाकिस्तानी एम्बेसडर कह रहे। ये बहुत बड़ी खबर, 2 JF-17, एक F-16, एक अवाक्स। भारत ने लगातार पाकिस्तान की नब्ज दबा रखी है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पाकिस्तान का F-16 जेट हमने मार गिराया है। बल्कि इंडियन ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तंसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। हिंदुस्तान अपनी खिफत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने की कानूनी गुंजाइश नहीं। मुसल्लह फौज अपने शहरियों के दिफा के लिए पुरअज़म है। भुट्टो जरदारी कहते हैं भारत ने जनूबी एशिया तरफ से, और आप लोगों के लिए कहना बहुत आसान है। कमेंट्स में सारे लोग जो हैं कह देते हैं जी आए मुकाबला करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये जिंदगियों की बात है, ये जानों की बात है। तो मुस्लिम्स के क्यों पीछे पड़ गए हैं? 75 मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है। पहले फ़लस्तीन को निशाना बनाया गया, अब पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसमें बाकी ममालिक को चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं। अगर आज पाकिस्तान निशाना बन रहा है तो कल इसी तरह कोई और मुस्लिम कंट्री भी निशाना बनेंगी। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब अपने वॉइसेस रेज करें इस मामले में। इस तरह से नहीं चलता, इस तरह से नहीं होता कि जी जंगें हो रही हैं और आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं जी आ जाओ मुकाबला करो, ये कर लो, वो कर लो। अब देखें तो सही कितनी तबाही हो रही है। अभी एक जगह पे हुई है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में होगी। मतलब ये जानों की बात है, ये जंग है। आप लोग अल्लाह से खुदा से दुआ करो कि अल्लाह अपना रहम फरमा। आप लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं, प्लीज इसके लिए आवाज उठाएं। सब मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो इसमें हमारे साथ। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 15 मुख्तलिफ शहरों को ड्रोन से टारगेट किया है। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फायरिंग की, ऊंचे धमाकों की आवाजें सुनी गई। वो इमारत जिसे जवाब बनाकर गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गाने रिलीज किए जाते रहे, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया गया, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनान को सजाएं दी गई, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर एक बयानिया डेवलप किया गया, उस इमारत के बिल्कुल करीब भारत ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद हमारा जो रद्द अमल था वो इंतहाई सतही था। इस वक्त इत्तलात यह है कि पिंडी के अतराफ में ड्रोन गिराए गए। अभी तारीन इत्तलात यह है कि इस्लामाबाद के F7 सेक्टर के अंदर एक अदर ड्रोन के मार गिराए जाने की इत्तला है। पाकिस्तान का डिफेंस इस वक्त कहां है? एयर डिफेंस 17 सीटों पर हुकूमत में या इक्तदार में आने वाली जो सरकार है, क्या वो लेजिटिमेट ये वाला राइट रखती है कि वो दिफाई पोजीशन से हटकर एक ऐसा दुश्मन जो कि आपकी एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है? इंडियन आर्मी पीओके के बहुत अंदर घुस चुकी है और बहुत इलाका जो है वो इंडियन आर्मी के हत्थे चढ़ गया है और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दुम दबाकर वहां से भाग रही है। पाकिस्तानी आर्मी में एक पैनिक सा जो है सिस्टम पैदा हो चुका है। पीछे से इनको जो है भारत ने इस्राएली साख्ता 77 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं। इन ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान में बहुत तशवीश रही है, पैनिक की सिचुएशन भी रही है, घबराहट भी रही है। जाहिर है आम लोग परेशान भी होते हैं इसको देखकर। ये ड्रोन जो है वो भारत ने बड़ी तादाद में भेजे। इस्राएली साख्ता ये ड्रोन थे जिसके बारे में हम जो है वो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रोन्स में उसी तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिस तरह से तैयारों में एक राफेल तैयारा है, उसी तरह से ड्रोन में ये सबसे आला नौयत का जो है वो ये ड्रोन है जो पाकिस्तान की जानिब भेजा गया है। अब इसमें 2 तरह की बहस हो रही है 2 दिन से। एक तो पाकिस्तान में ये बहस होती रही कि इनको डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया, तो इसका DGISPR ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान छोटे से छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट कर रहा है और पाकिस्तान की वो भारतीय फौज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करके हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम दोनों से बचना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कमजोर है। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। उन्होंने ड्रोन अपने इस्तेमाल किए, उन्होंने जो भी हरकतें की, आज दिन जारी बात है लोग परेशान हुए कि उन्होंने राफेल तैयारे खरीद लिए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है हाइपरसोनिक वेपन्स में
वो इतनी ह्यूज, इतनी मैसिव है, इतने लेटेस्ट वेपन्स वो खरीद चुके हैं। जो भारत इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स पाकिस्तान में भेज रहा है, नंबर एक वो हमारी जो एयर डिफेंस की सलाहियत है उसको जानना चाहता है, और नंबर दो मैंने आपसे कहा था वो टारगेट्स हो सकते हैं जिन्हें भारत पाकिस्तान में हिट करना चाहता है। जो इसका ड्रोन आया था तो उससे हमें अलार्म आया कि नहीं आप डिटेक्ट हो रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, तो हमें वो जगह शिफ्ट कर ली फौरन। पाकिस्तान के पास वैसे वेपन्स वो हमसे गलतियां करवाना चाह रहे हैं। आप किस तरह से हम रियलिस्टिकली देखेंगे इस मामले को, मुवाजना अगर किया जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं अगर कुछ सिचुएशन